हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं दोस्तों आप सब। स्वागत है आपका एक नई पिकअप कार्ड रीडिंग में। एंड आज की पिकअप कार्ड रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट टॉपिक की है, बट मुझे लगा कि ये पिकअप कार्ड रीडिंग मुझे करनी चाहिए क्योंकि ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं, ऑलमोस्ट सभी के मन में होते हैं। जो आज की टॉपिक है, ठीक है ना, वो टॉपिक है कि क्या आपका वो काम होगा। ठीक है ना, क्या आपका वो काम होगा। ठीक है, अब वो काम वर्ड यहाँ पे सभी लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों को डिनोट करता है। हमारी लाइफ में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो हमने अभी तक उसे अचीव नहीं किया, वो काम नहीं हुआ। ठीक है, हमारे मन में सवाल होता है कि क्या वो काम हमारा कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्या वो चीज़ हमें अपने लाइफ में मिलेगी कि नहीं। अब ये करियर को लेके हो सकता है, लव को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, फैमिली से कोई रिलेटेड सवाल हो उसको लेके हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ है। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपके मन में वो चीज़ है कि क्या वो मेरा काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, हम इस रीडिंग में देखेंगे कि वो काम आपका क्या है, वो काम आपका क्यों नहीं हुआ, उसके लिए क्या गाइडेंसेस है, वो होगा कि नहीं होगा, आपकी लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट है भी कि नहीं है। ठीक है, पाइल्स आपके सामने दो है। ठीक है, दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट करना चाहते हो, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 से 16 में आती है, आप पाइल नंबर 1 में हो। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 में आती है, पाइल नंबर 2 में हो। कार्ड से सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये फर्स्ट कार्ड है, पाइल नंबर 1 की कार्ड है, एंड पाइल नंबर 2 की कार्ड है ये वाली। ठीक है, कर ले एंड देन कार्ड्स को जो अट्रैक्ट करती है उसे सेलेक्ट कर ले। डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है दोस्तों, डेफिनेटली फॉलो कर ले। पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन से चेक कर ले, मुझसे कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, आपका स्वागत है आज की रीडिंग में। एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 में। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट किया, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। ओके, सो दोस्तों आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका वो काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, अगर आपके दिमाग में कोई काम है, आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, ठीक है, आप हाउसवाइफ हो, ठीक है, आप कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, हेल्थ के लिए देख रहे हो, करियर के लिए देख रहे हो, अपनी लाइफ के किसी भी सवाल को देख रहे हो। ठीक है ना, आपके मन में है कि क्या मेरा काम वो होगा कि नहीं होगा। वो काम क्या है वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। वो काम आपका कंप्लीट होगा, क्यों नहीं हो रहा है वो काम, वो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है भी कि नहीं, क्या गाइडेंसेस है, हम सारे चीज़ इस रीडिंग में देखने वाले हैं दोस्तों। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। मुझे लगा ये रीडिंग आपके लिए करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे सवाल हमारे मन में होते हैं हमेशा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये जनरल रीडिंग है, जितनी में से रेजोनेट होती है वो रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है ना, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड मिरेकल का आया है। ओके, इंस्टिंक्ट का आया है। ओह माय गॉड, देयर आर सो मेनी कार्ड। परसिवरेंस, ट्रिकरी एंड देन विक्टिम। ओके, वी हैव एनफ कार्ड्स। चलिए दोस्तों आगे देखें। पहले हम कार्ड्स स्प्रेड कर लें, फिर बताएंगे आपको कि आपके वो काम होंगे या नहीं होंगे, क्या वो चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी या नहीं, क्या पता चल रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, वी हैव जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, Queen of Wands, King of Cups, and we have the Chariot. पाइल नंबर 1, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में अपने रिलेशनशिप को लेके चल रहा है। ठीक है, कि भाई वो पर्सन मुझे चीट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्या मेरी शादी उस पर्सन से होगी कि नहीं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे मुझे करियर के लिए भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड लग रहा है कि आप लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, घर से कोई काम करना स्टार्ट चाह रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मुझे उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी कि नहीं, वो आपका सवाल हो सकता है दोस्तों। ठीक है, एंड कुछ लोग शायद चाइल्ड बर्थ के लिए भी आप देख रहे हो उस चीज़ को, एंड कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ के लिए आप देख रहे हो कि मेरी सेहत सही होगी कि नहीं। वो चीज़ भी आपके मन में है कि क्या मेरा वो काम होगा या नहीं। कुछ पेरेंट्स देख रहे हैं शायद इस रीडिंग को अपने चाइल्ड के लिए। ठीक है, एंड आपको लग रहा है कि
मेरा चाइल्ड उस पोजीशन पे पहुंचेगा कि नहीं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आप लोग हो सकता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी करियर को, गॉड से उस चीज़ को मांग रहे हो। ठीक है ना, आपको लग रहा है वो मिलेगा कि नहीं। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड यस, एक चीज़ तो मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हो कहीं सेटलमेंट के लिए देख रहे हो, फॉरेन में सेटल होने के लिए देख रहे हो। ठीक है, कि मैं वहाँ पे मूव कर पाऊँगा कि नहीं। ठीक है, इन द फ्यूचर आप वहाँ पे मूव कर पाएंगे या नहीं। हो सकता है आपके घर में कुछ लोग बीमार है, उस वजह से आप मूव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं, या फिर आप अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हो, ये भी दिख रहा है। ओके, बट आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी देख रहे हो या फिर ट्रैवलिंग के लिए भी देख रहे हो, मूवमेंट भी हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है बिजनेस के लिए या सिप, ठीक है, सिप से ट्रैवल करके यानी कि फॉरेन में सेटल होना, डेफिनेटली वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है दोस्तों। सो पहला कार्ड आया है मिरेकल का। ठीक है ना, एंड आपने सिलेक्ट किया योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ओके, सो डेफिनेटली दोस्तों एक चीज़ तो है कि आपकी लाइफ में जिस चीज़ के बारे में भी आप सोच रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वो चीज़ अचीव हो जाएगी। ठीक है ना, वो चीज़ आपको मिलेगी। एंड वो आइडिया ही आपके दिमाग में आया इसलिए है क्योंकि वो आपकी लाइफ में, ठीक है ना, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एंड आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मिरेकल की तरह आएगा वो चीज़। ठीक है, अगर आप करियर के लिए देख रहे हो तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ में डटे रहो। ठीक है, एंड डिसऑनेस्टी आपके साथ अगर किसी ने की है तो आपको कहा जा रहा है कि डोंट स्टे इन अ विक्टिम मेंटालिटी। आपको विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना। अगर आपको किसी ने किसी चीज़ को लेकर चीट किया है, ब्लेम किया है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ से रिलीज़ हो जाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, देन आपने जो भी अच्छा किया उस पर्सन के लिए, आपको लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम दे दिया उस रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा किया, सो वो पर्सन अगर आपको छोड़ के चले गए, नो वरी। ठीक है ना, आपने जो किया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ठीक है, आपने जहाँ भी मेहनत डाला है, दृढ़ रहे हो, अपने काम को छोड़ा नहीं है, तो आपको वहाँ का रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। बट आपको ऑनेस्ट रहना है दोस्तों। ठीक है, अपने वर्क को लेके, अपने आप को लेके आपको बहुत इंस्टिंक्ट अपने आप को पहचानना है कि आपकी इनर क्वालिटीज़ क्या है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। सो चलिए देखते हैं दोस्तों और क्या मैसेजेस हैं। बी स्पॉन्टेनियस, यस। सो दोस्तों अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, डेफिनेटली ट्रैवल आप करोगे। ठीक है ना, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, यानी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ फॉरेन सेटलमेंट आपके लिए होगा। ठीक है, पॉजिटिविटी, यस। इस पाइल में वो वाइब है, अगर आप किसी काम को लेकर सोच रहे हो डेफिनेटली वो काम होगी। ठीक है ना, एंड आने वाले टाइम में आपके लिए वो बहुत सारी पॉजिटिविटी है। एंड यहाँ पे मिरेकल का भी कार्ड आया है। ठीक है, यस, मिरेकल होगा। अगर आपको लग रहा है कि वो काम नहीं होने वाला तो पॉजिटिविटी है, मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में। मिस्ट्री, ठीक है, आपको फील हो रहा है कि क्या कोई पर्सन ने आपसे झूठ बोला है। ठीक है, क्या वो पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है या नहीं, एंड वो पर्सन आपको छोड़ के जाएगा कि नहीं। ठीक है, चीट किया है कि नहीं, अगर ऐसा आपके मन में सवाल है देन यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ मिस्ट्री है जो आपके सामने रिवील होगी। ओके, एंड पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है। जिस काम के लिए आप सोच रहे हो आपको उसके लिए पेशेंस रखना है। आपके क्लियर मैसेजेस है यहाँ पे, एंड वो काम होगा लाइक अ मिरेकल, अचानक से। वेटिंग, वाओ, आप वेट कर रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली वेट करना है, घबराना नहीं है, वो काम आपके लिए डेफिनेटली होके ही रहेगा। वाओ, अबंडेंस। जब अबंडेंस का कार्ड आया दोस्तों, अगर आप अबंडेंस के लिए देख रहे हो कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी होगी कि नहीं, अबंडेंस आया है। ठीक है, एक ट्रेजर बॉक्स है गोल्डन। ठीक है, आपके पास पैसों की कमी नहीं रही। चलिए और देखते हैं। एडवेंचर, बियॉन्ड इल्यूजन, एग्जॉस्शन। ठीक है, यस, आपके लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आप वेट कर रहे हो कि मेरे लाइफ में नया चैप्टर स्टार्ट होगा कि नहीं, डेफिनेटली नया चैप्टर स्टार्ट होगा एंड काफ़ी बैलेंस भी लाइफ में आएगी आपकी। ठीक है, एंड बट ये हो सकता है कि वो आने में टाइम लगेगा, उससे पहले आपको कुछ स्ट्रगल्स करने होंगे। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होगी, लेट नाइट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो, सक्सेस के लिए देख रहे हो, मुझे सक्सेस मिलेगी।
या फिर आपको लग रहा है कि वो रिज़ल्ट मेरा आएगा कि नहीं, तो यस, आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, डेफिनेटली यू हैव टू पुट योर वर्क, क्योंकि यहाँ पे आया ही हुआ है, हाँ आपने पढ़ा ही होगा, हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो आपको हार्ड वर्क करना है। एंड यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया, ठीक है। आपको लगेगा कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मुझ पे बहुत प्रेशर पड़ा है। इवन तो आपको कोई प्रेशराइज़ नहीं करेगा, बट आपको फील होगा कि मुझे इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। देन आपको अचीव हो जाएगा वो चीज़, कंप्लीशन, यस, यू विल अचीव द थिंग, ठीक है ना। स्पाइल में है कि आप अचीव करोगे, मोमेंट टू मोमेंट, यस। आपको बैलेंस बना के भी रखना है। समटाइम्स आपको लगेगा मेरी बैलेंस ख़त्म हो रही है, एंड समटाइम्स आपको फील भी होगा कि वो चीज़ मुझे अचीव नहीं होगी, ठीक है। चलिए गाइडेंस कार्ड फाइनली हम लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल्स के द्वारा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वाइनिंग मून। सो आपको कुछ ना कुछ रिलीज़ करना है पास्ट से आगे बढ़ने के लिए। नथिंग इज़ येट इन स्टोन। अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ बुरा हो चुका है, तो वही मेरे लिए एक फाइनल रिजल्ट है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आपके लिए फाइनल रिजल्ट नहीं है, सब कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर कोई पुरानी चीज़ बुरी है तो वो चीज़ चेंज हो सकता है। मुझे ट्रैवलिंग की वाइब्स दिख रही है। अगर आप ट्रैवल के लिए देख रहे हो, पूछ रहे हो, तो आप ट्रैवल करोगे। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ से जो स्ट्रगल है वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली वो ख़त्म होगी। ये यहाँ पे मैसेज है, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, डेफिनेटली। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसिस। आप पाइसिस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको मेडिटेट करना है एंड सोचना समझना है, एक समझदार व्यक्ति की तरह अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करना है, ओके। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए। आई होप सो आपको ये रीडिंग हेल्प की हो। क्या मैसेजेस थे आपको समझ में आयो, तो अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड जो भी सजेशंस हो, डेफिनेटली कमेंट बॉक्सेस आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। सो बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 में आती है, तो ये आपकी रीडिंग है दोस्तों। एंड आपने ये वाले कार्ड सेलेक्ट किया, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून एंड पाइसेस। तो ये रीडिंग आपकी है। एंड इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आपका वो काम होगा, ठीक है, क्या आप उस चीज़ को अचीव करोगे। अगर आपके मन में कोई काम है, आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, आप बिजनेसमैन हो, एंड आपको लगता है आपके मन में सवाल है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं, हम सभी के मन में होते हैं कि भाई क्या मेरा वो काम हो भी पाएगा कि नहीं, वो रिलेशनशिप में मैं आ पाऊँगी कि नहीं, मेरा उस पर्सन से शादी हो पाएगा कि नहीं। अगर ऐसे मन में आपके सवाल है कि तो आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितनी मैसेज रेजोनेट होती है उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइम स्पेसिफिक नहीं है, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके, वो काम होंगे कि नहीं, वो काम क्यों नहीं हुआ है, क्या गाइडेंसेस है, ठीक है, वो काम आपके लिए क्या है, सही है, गलत है। वाओ, पाइल नंबर 1 मिरेकल, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपने जो सोचा है वो आपके लिए सही है, गलत है, सभी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे जो हमें एंजल्स बताना चाह रहे हैं। मिरेकल, फसाड, परफेक्शन, impatience and rejection। चलिए दोस्तों, और भी हम कार्ड्स ले लें, पता लगाएं कि किस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, क्या है वो आपका काम, क्या वो कंप्लीट होगा, वो आपके लिए सही है, गलत है, क्या है, क्या वो आप अचीव करोगे, क्या गाइडेंसेस देंगे एंजल्स आपके लिए, हम सभी देखेंगे। जजमेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, द स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, and then we have 8 of cups card। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग के लिए मैं आपको बता दूं, आप हो सकते हैं दोस्तों, आप एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैज भी है, बस बहुत कम है, ठीक है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है, किसी ऐसे चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, जहाँ आपको फील हो रहा है कि वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, या फिर वो चीज़ हो सकता है आपने वो चीज़ को डिसाइड कर ली है हड़बड़ी में, ठीक है, काफ़ी इम्पेशेंटली आपने उस चीज़ के बारे में डिसाइड कर ली, आपको
आपने वो सोचा ही नहीं कि आपके लिए वो फ्यूचर में वर्क भी करेगा कि नहीं, आपके लिए फ़ायदेमंद है भी कि नहीं, आपने ये चीज़ें शायद कंसिडर नहीं की है। एंड हो सकता है आपको बाद में रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, या फिर बाद में रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी, ठीक है। आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को लेके। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, कुछ हड़बड़ी में आपने डिसाइड किया हो, आपने उसका सही चेहरा नहीं देखा, ठीक है। आपको सामने से वो चीज़ बहुत परफेक्ट लगी हो, बट हो सकता है वो एक फसाड हो, ठीक है। उसने एक चेहरा पहन रखा हो। अब ये पर्सन के बारे में भी हो सकता है, ठीक है। आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो एंड आपको लग रहा है कि उस पर्सन से शादी होगी कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। कुछ लोग अपने पेरेंट्स से लेके भी कोई आपके मन में शायद सवाल है, तो उस चीज़ को भी लेके आप देख रहे हो, ये चीज़ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे नेटवर्क बिजनेस का भी एक वाइब है कि आप वो नेटवर्क बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे, वो चीज़ में आपको सक्सेस अचीव होगा, वो काम आपका होगा कि नहीं, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शायद आप बिज़नेस और गवर्नमेंट जॉब दोनों सोच रहे हो, तो आपको लग रहा है कि वो काम मुझे उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी कि नहीं, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में वॉक अवे कर रहे हो एंड इस रीडिंग को देखने आए हो, तो डेफिनेटली मुझे आपकी भी वाइब्स यहाँ पे मिल रही है, मदर एंड एक चाइल्ड, ठीक है। अगर आप एक चाइल्ड हो तो भी आप इस रीडिंग को देखने आए और अपनी मदर के लिए कुछ कंसिडर करके आए हो, तो वो चीज़ भी, उस चीज़ की भी वाइब्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। बट एक चीज़ दिख रहा है मुझे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जिस काम के बारे में सोचा हुआ है, उस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, तो आपको एक बार फिर से उस चीज़ को सोचना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए इन द फ्यूचर वर्क ना करे, वो आपके लिए सही नहीं है। सही इसलिए नहीं हो सकती है कि आपने उसका सही, दोनों कहते हैं ना सिक्के का दोनों पहलू, देखा ही नहीं, ठीक है। बहुत हड़बड़ी में डिसाइड कर लिया एंड आप अभी बहुत कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन है जिसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। आप बहुत इम्पेशेंटली आप हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पे बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो आपको बैलेंस बनाना है अपने लाइफ में, क्योंकि हो सकता है आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, ठीक है। बहुत बार मैसेजेस आ रहे हैं कि बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, दो चीज़ों को बैलेंस लाना आपके लिए बहुत ज़रूरत है। अगर आप किसी करियर में फंसे हुए हो तो आपको वहाँ से वॉक अवे करने का अगर आपको फील हो रहा है, देन डेफिनेटली आपको वॉक अवे करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी सक हो रही है उस चीज़ में, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ पा रहा है, तो डेफिनेटली आप वॉक अवे कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको वहाँ से सक्सेस मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। चलिए और देखते हैं फिर क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग, यस, आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। हो सकता है जिस काम के बारे में पूछ रहे हो उस चीज़ में आपको सक्सेस ना मिले, रिजेक्शन मिले, ठीक है, बट आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना। हो सकता है वही आपके लिए बेनिफिशियल्स हो, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, लाइक ये चिड़ियाँ देख रहा है ऊपर, उसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, बट आपको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है वो एक फसाड हो, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, या वो एक अच्छा चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप थिंक कर रहे हो, मे बी, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। करेज, आपको हिम्मत रखना है अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो, ठीक है। कभी कभी हमारे लिए वो चीज़ लगे कि भाई हमें सक्सेस नहीं मिली, हमारा लाइफ ख़राब हो जाएगा, बट नहीं, वही चीज़ आपके लिए सही है, आपके लिए रिजेक्शन ही सही है उस टाइम पे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़, यस, मैं बता रही हूँ ना, आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी उस चीज़ के बारे में, आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको फेलियर मिलता है जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, आपको बस डिवाइन पे ट्रस्ट करना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है, बिकॉज यू विल गेट सक्सेस आफ्टर दैट, यस। प्लेफुलनेस, आपको बिल्कुल मूव फॉरवर्ड करना है। अगर आपको फेलियर मिल भी चुका है किसी चीज़ के बारे में, तो भी आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू ट्रस्ट, करेज, हिम्मत रखनी है, अंडरस्टैंडिंग बनाए रखना है एंड आपको बहुत खुशी से आगे बढ़ना है, बैलेंस बना के आगे बढ़ना है। आपने चूज़ ही किया है कार्ड, ये कार्ड ही सिलेक्ट किया है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, सो आपको बैलेंस बनानी है, ठीक है। एंड आगे यहाँ पे आ गया है कार्ड 6 ऑफ वैंड, सक्सेस, यस, आपको तब सक्सेस मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए सही नहीं, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। अब वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप अपने के साथ रेजोनेट कर सकते हैं कि आपने किस चीज़ के बारे में पूछा है, ठीक है। लेटिंग गो, ओ माय गॉड, सो आपको लेट गो करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड है 8 ऑफ कप्स एंड ये एक बार नहीं है, यहाँ पे 2 बार है, ठीक है।
सो आप किसी चीज़ में फंसे हुए दोस्तों, तो वो एक फसाड, फेक अपॉर्चुनिटी, फेक पर्सन हो सकता है, ठीक है ना। एंड आपको वो बहुत अच्छे से समझना है एंड उस चीज़ को लेट गो करना है। एंड अबंडेंस, किंग ऑफ कप्स, यस अबंडेंस आएगी एंड सक्सेस भी है, ठीक है। बस पेशेंस आपको रखना है। वी विल टेक वन कार्ड फ्रॉम द स्टेक। फ्लो, यस आपको बिल्कुल आगे बढ़ना है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ में चेंज आएगी एंड वो चेंज पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। डेफिनेटली जो रीडिंग में मुझे दिखता है मैं आपको वही बताती हूँ, बिल्कुल शुगर कोट नहीं, जो दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो वो काम मे बी नहीं हो, बट आफ्टर दैट यू विल गेट सक्सेस। कार्ड्स सारे एंड अबंडेंस आपके सामने आएगी, ओके। लेट गो करना है तो डेफिनेटली इस चीज़ों को जाने दो। लेटिंग गो का कार्ड है हेल्प, ठीक है। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे एंड सो कीप वॉचिंग फॉर इट। अगर आप अभी डिसअपॉइंटेड हो तो आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहिए, लोगों से मांगनी चाहिए जो आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जिन पे आप भरोसा करते हो। और अगर नहीं तो मैं आपको बताऊं, डिवाइन आपको हेल्प कर रही है, ठीक है, हेल्प करेगी। आपको कोई संकेत मिल सकते हैं, इंट्यूटिवली आपको फील होगा, ठीक है। मैजिक, देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। सो आपके लाइफ में मैजिक होगा, ओके। मिरेकल एंड मैजिक का कार्ड आपके लिए है। लाफ्टर, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न, आपको बिल्कुल खुश रहना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लेफुलनेस, आप जितनी प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, खुश रहोगे, उतना ज़्यादा ही आपकी लाइफ में लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी, एंजल्स आप पे खुश होंगे, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप खुश रहें एंड लेट गो करें जो भी आपके लिए नेगेटिव चीज़ है। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन एंड द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, ठीक है। आप जिस चीज़ के बारे में अभी सोच रहे हो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, आपके लिए आगे काफ़ी ज़्यादा आप एक जर्नी पे हो दोस्तों, ठीक है ना। एंड बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है, अभी आपको शायद ना दिखे बट सक्सेस आपके लिए है। मैं आपको दिखा दूँ जर्नी, मैंने आपको क्यों बताया। ये पर्सन जर्नी में है, ठीक है ना, एंड यहाँ भी ये पर्सन जर्नी में है एंड ये इस पर्सन को अबंडेंस मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, ठीक है। इफ़ यू कैन सी दिस, सो ये जर्नी, इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई में जर्नी पे हो, ठीक है। ये जर्नी, लाइफ की जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जो भी सिचुएशन आपका चल रहा है। ऑनेस्टी, आपको ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। सो आप जितने ऑनेस्ट रहोगे आपके लिए उतना बेहतर है, ठीक है। आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाना है, किसी भी फसाड में, किसी झूठे अपॉर्चुनिटी में नहीं फंसना है, आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बन के रहना है। सो चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं एंजल्स। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। आपकी लाइफ में अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है अभी, वो ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है ना। ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो चुकी भी है। आप डिसऑनेस्टी के रास्ते पे मत बढ़िएगा, आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहिएगा, ठीक है। एंड गॉड पे ट्रस्ट रखिए। ओ माय गॉड, अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा, ठीक है। आप या तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, ठीक है। आपके लिए विन विन आउटकम है, आपकी जीत होगी ही होगी। वाओ, बहुत बार आपके लिए आया सक्सेस, विन, अबंडेंस। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है। नॉर्थ नोड, वी विल टेक वन मोर गाइडेंस कार्ड फॉर यू। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून स्कॉर्पियो। आपको कोई स्कॉर्पियो पर्सन हेल्प कर सकता है दोस्तों, ठीक है। कोई स्कॉर्पियो पर्सन, क्योंकि यहाँ पे हेल्प का कार्ड है, यहाँ पे स्कॉर्पियो। सो आपको एक स्कॉर्पियो पर्सन, आपकी मदर, फादर, पेरेंट्स, कोई फ्रेंड, आपकी स्पाउस हेल्प कर सकती है, ठीक है। एंड आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप सो आपको आंसर्स मिले होंगे जो भी आपके मन में सवाल थे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।